इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सफल हुआ हो और उसे रिजेक्शन को फेस ना करना पड़ा हो। आप जिससे भी देख रहे हो उन सब ने रिजेक्शन को फेस किया है, चाहे वो बिल गेट्स हो, अमिताभ बच्चन हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, अब्राहम लिंकन हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों ना हो। न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं और यही कल रिजेक्ट हुए लोग आज चुनिंदा कामयाब लोगों में से एक हैं। इनके साथ इनके टाइम पर कई लोग रिजेक्ट हुए, पर आज हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने उस वक्त हार नहीं मानी। रिजेक्शन का दर्द इन्हें भी उतना ही हुआ था जितना कि आज आप और हमें होता है। रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। रिजेक्शन फेस एटीट्यूड का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है उसे कभी रिजेक्शन ना पड़े। स्टूडेंट सोचता है एग्जाम में रिजेक्शन ना पड़े, बिजनेसमैन सोचता है कभी डील में रिजेक्शन ना पड़े, वकील सोचता है मुझे किसी केस में रिजेक्शन को फेस ना करना पड़े। लेकिन जिसने रिजेक्शन को फेस नहीं किया वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। लोग गरीबी से अमीरी का सफ़र तय करते हैं, लेकिन इस लड़की ने अमीरी से गरीबी का सफ़र तय किया। पिता के बिजनेस में हुए लॉस से आशियाना तक बिक गया, रोड पर आ गए, इतनी बड़ी रिजेक्शन को फेस किया। इस लड़की ने सपना देखा एक सिंगर बनने का, और इनका सपना तब टूटा जब स्कूल के सिंगिंग ग्रुप से इन्हें यह कहकर निकाल दिया तुम्हारी आवाज़ भारी है और तुम अच्छे से गा भी नहीं सकती। मगर हार नहीं मानी, रिजेक्शन को फेस किया और अपना एक एल्बम सॉन्ग लॉन्च किया, वो भी बुरी तरह से फेल हो गया। एक के बाद दूसरा एल्बम सॉन्ग लॉन्च किया, वो भी बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जिद है वहाँ कामयाबी को भी झक मार के आना पड़ता है। तीसरा एल्बम सॉन्ग लॉन्च किया जो सुपर डे पर हिट हुआ, और आज ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट में से एक है जिन्हें लोग शकीरा के नाम से जानते हैं। रिजेक्शन का डर हर किसी को लगता है मेरे दोस्त, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को भी डराना जानते हैं। अब्राहम लिंकन, जिन्हें सभी जानते ही होंगे, इनके जैसे रिजेक्शन किसी नॉर्मल इंसान को आती तो शायद ही वो फेस कर पाता। 24 साल की उम्र में इनके मंगेतर का निधन हो गया। खुद का बिजनेस शुरू किया, उसमें भी फेल हो गए। एक के बाद एक 8 इलेक्शन लड़े, वो भी हार गए। लेकिन इतनी रिजेक्शन के बाद भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। IAS अवनीश शरण, जो एक बार नहीं बल्कि 13 बार फेल हुए, इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा में सिर्फ 44% अंक हासिल किए थे, मगर आत्मविश्वास को नहीं डगमगाने दिया। आखिरकार वो हासिल कर ही लिया जिसके लिए उन्होंने इतनी रिजेक्शन को फेस किया। फाइनली आज अवनीश शरण को IAS अवनीश शरण के नाम से दुनिया जानती है। रिजेक्शन कितनी भी क्यों ना आए, रिजेक्शन को फेस करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या जीवन में तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज़ को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर भी आपको खरीद ना सके। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का स्कूल से घर आया और एक पर्चा अपनी माँ को देते हुए कहने लगा कि टीचर ने कहा है ये पत्र अपनी माँ को दे देना। जब वो पत्र माँ ने पढ़ा तो माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ की आंखों से आंसू देख बच्चा अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ क्या लिखा है इस पत्र में जिसे पढ़कर तू रोने लगी। तब माँ ने कहा कि इस पत्र में लिखा है आपका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमारे स्कूल का सामर्थ्य इसके आगे कुछ भी नहीं है जो इसे पढ़ा सके, तो कृपया करके इसे आप खुद ही पढ़ाएं। साल बीतते गए और वो बच्चा सदी का महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बना। किसी काम की वजह से वो अपने पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रहा था, उसमें उसे वही पुरानी चिट्ठी मिलती है जो टीचर ने माँ को देने के लिए कहा था। जब उस बच्चे ने उसे पढ़ा तो वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत मंदबुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमजोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, तो अब से इसे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उस बच्चे ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे एक माँ ने अपने बचन से मंदबुद्धि बेटे को सदी का एक महान वैज्ञानिक बनाया, और वो महान वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि थॉमस एल्वा एडिसन ही है, जिसने 9999 बार रिजेक्शन को फेस किया और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। उस माँ को कितनी बड़ी रिजेक्शन फेस करनी पड़ी जिसके बेटे को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया, मगर उस माँ ने रिजेक्शन को फेस किया और अपनी वचनबद्धता की ताकत से थॉमस एडिसन को एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बनाया। थॉमस एल्वा एडिसन को दुनिया का हर वो शख्स पहचानता है जो आज बल्ब की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता है। ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो तो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाती है, लेकिन उनका क्या जो बहुत ही कम मार्क्स लाए हैं या फेल ही हो गए हैं, वो कैसे अपने आसपास के माहौल को फेस करेंगे, दूसरे लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही अनगिनत सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं जब कोई स्टूडेंट अपनी फाइनल एग्जाम में फेल हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो कागज़ का एक टुकड़ा जिसे हम रिजल्ट या मार्कशीट कहते हैं, वो कैसे हमारे आने वाले भविष्य को तय कर सकता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 95% मार्क्स लाने वाला बहुत बड़ा आदमी बनेगा या मालिक बन जाएगा, और 50-60% लाने वाला छोटा आदमी या नौकर ही बनेगा। बना दो खुद को ऐसा, हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।